स्टूडेंट्स, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की साइट से आपका जो चौथा असाइनमेंट है दिसंबर का वो आ चुका है केमिस्ट्री का। तो देखते हैं उसके आंसर क्या क्या हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का अ वाला है क्वेश्चन, मिश्र धातु क्या है, इसके दो उपयोग लिखिए। आंसर क्या हो जाएगा? मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातु तथा अधातुओं का एक समांगी मिश्रण होता है, वो क्या कहलाता है? मिश्र धातु कहलाता है। अब इसके दो उपयोग, तो मिश्र धातु का उपयोग बर्तन, सिक्के, मूर्ति और घरेलू सामान बनाने में किया जाता है। इसके साथ साथ इसका जो यूज़ है मिश्र धातु का वायुयान, हेलीकॉप्टर, जेट विमान के निर्माण में भी होता है। आप चाहे तो यहाँ पे मिश्र धातु का उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि पीतल है, कांसा है, जर्मन सिल्वर है। इन सब के यहाँ पे आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं पूछा, बस ये बोला गया है कि क्या है और इसके दो उपयोग, तो हमने बस उतना किया। अगला जो है, जिंक, कैडमियम और मरकरी के लवण प्रायः रंगहीन होते हैं, क्यों? तो आंसर क्या हो जाएगा? जिंक, कैडमियम, मरकरी के लवण प्रायः रंगहीन होते हैं क्योंकि इनके जो डी कक्षक होते हैं उसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस कारण से इनमें डी संक्रमण नहीं होता है और इसलिए इनके जो लवण होते हैं वो रंगहीन होते हैं। ओके, तो आप आंसर को चाहे तो स्क्रीनशॉट कर ले या फिर आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। अगला जो सेकंड क्वेश्चन का है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉपर प्लस और कॉपर 2 प्लस आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए और समझाइए कि कौन अधिक अनुचुंबकीय होगा। ठीक है, तो इसमें हमको दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेना है और उसके बाद जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा वो अनुचुंबकीय होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये लिखना है कि कॉपर प्लस के डी कक्षक पूर्णतः भरे हुए हैं। देखिए यहाँ पे डी कक्षक जो है पूरी तरह से फुलफिल है, जिसके कारण वो क्या होगा? प्रतिचुंबकीय होगा। और यहाँ पे देखिए कॉपर 2 प्लस में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए कॉपर 2 प्लस कैसा होगा? अनुचुंबकीय होगा। ठीक है, तो अगर दोनों को कंपेयर करें तो कौन अनुचुंबकीय होगा ज़्यादा? कॉपर 2 प्लस वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला गया है लेंथेनाइड संकुचन क्या है। तो लेंथेनॉइड्स में आने वाला जो नया इलेक्ट्रॉन होता है वो बाह्यतम कक्ष में ना जाकर n-2 f उपकोष में प्रवेश करता है। फलतः इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य आकर्षण बल में वृद्धि हो जाता है, और आकर्षण बल में वृद्धि होता है तो परमाणु का जो साइज होता है, आकार होता है, उसमें कमी आ जाती है, वो घट जाता है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। यहाँ तक। अगला जो है थर्ड क्वेश्चन बोला गया है संयोजकता बंध सिद्धांत वीबीटी के आधार पर आपको इस जो संकुल है इसकी संरचना समझानी है। ठीक है, तो आपको इस तरह से आंसर लिखना है ना। सबसे पहले आपको ये बताना है कि इसमें इस संकुल आयन में केंद्रीय परमाणु निकिल है, जिसका परमाणु क्रमांक 28 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना है। ठीक है, अब आपको सामान्य अवस्था का निकिल का पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, चूंकि इस संकुल आयन में निकिल जो है +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है, तो निकिल के +2 ऑक्सीकरण अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। उसके बाद इसमें जो लिगैंड जुड़ा है, ठीक है, ये जो CN है ये एक तरह से लिगैंड है। ठीक है, तो इसका रीअरेंजमेंट होता है, इस तरह से पुनर्व्यवस्था होगा। तो जिस तरह से इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ये असेंबल हो जाएंगे इस वाले में। ठीक है, देखिए यहाँ पे एरो भी है, तो इस तरह से इसमें DsP2 जो है संकर होगा। ठीक है, सॉरी संकरण होगा। फिर आगे जो इस तरह से जो खाली कक्षक है इसमें जो साइनाइड है वो संकर कक्ष का निर्माण करेंगे, और इस तरह से ये जो है आपको वर्ग समतलीय आकृति दिखाई देगी। इसको मैं आपको बुक से भी बता देती हूँ। ये देखिए आपकी बुक में भी है ये, है ना। तो अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, या तो फिर आप क्या करें, स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ आकृति तक की करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला गया है, चौथा क्वेश्चन का है संक्रमण तत्वों के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। तो इसको बता देती हूँ। इसका आंसर ये आ जाएगा कि संक्रमण तत्व का जो है सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना होता है। इनके बाहरी दो कोश अपूर्ण रूप से भरे होते हैं। इनका संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन धात्विक बंध का निर्माण करते हैं तथा n-1 d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों से साझा करके ये सहसंयोजक बंध बनाते हैं। इस प्रकार से संक्रमण तत्वों में दो प्रकार के बंध होते हैं, जिसके कारण इनकी जो बंधन ऊर्जा का मान है वो बहुत बढ़ जाता है और गलनांक और क्वथनांक उच्च हो जाते हैं। तो आप इस आंसर को वीडियो को पॉज करके लिख लें, या तो फिर आप क्या करें, स्क्रीनशॉट कर लें।
अगला जो है क्वेश्चन वो बोला गया है कि संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं, समझाइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संक्रमण धातुएं तथा इनके जो यौगिक होते हैं अच्छे उत्प्रेरक होते हैं क्योंकि इनमें परिवर्तनशील संयोजकता मतलब ऑक्सीकरण संख्या तथा संकुल यौगिक बनाने का गुण होता है, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रयुक्त होते हैं। देखिए, संक्रमण जो तत्व होते हैं उनके डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन अपूर्ण रूप से होते हैं, जिनके कारण ये अस्थायी माध्यमिक उत्पाद बनाते हैं और इस प्रकार से संक्रमण तत्व जो है अच्छे उत्प्रेरक है। अगला 5वां क्वेश्चन का बोला गया है कि अष्टफलकीय संकुल का क्रिस्टल क्षेत्र में डी कक्षकों का विपाटन का आरेख बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आरेख है, ये आरेख आपकी बुक में भी है, आप चाहे जो भी बुक यूज़ करते हैं आपको उसमें बहुत ईजिली मिल जाएगा। ये जो है आपको अध्याय 9 उपसंयोजन यौगिक में आपको ईजिली मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा, उसमें बुक से भी देख सकते हैं, इसमें से भी बना सकते हैं आप, है ना। मैं आपको एक बार बुक से भी बता देती हूँ। तो देखिए ये है, ठीक है, ये अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में डी कक्षकों का विपाटन है। याद रखिएगा, अष्टफलकीय के बारे में पूछा गया है तो आप अष्टफलकीय का बनाएंगे। बुक में चतुष्फलकीय का भी दिया गया है, तो आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखिएगा, उसके बाद ही आप इसको बनाना है। आरेख केवल बनाना है इस तरीके से, ठीक है। तो आपकी बुक में भी है, आप वहाँ से बना सकते हैं। तो वीडियो को पॉज कर ले या तो फिर आप स्क्रीनशॉट ले लें। अगला जो क्वेश्चन बोला गया है वो है निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नेम बताने हैं। दो दिए गए हैं यौगिक। तो पहले वाले का है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड और दूसरे का है डाई एमीन प्लेटिनम सेकेंड क्लोराइड। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लीजिए।